साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची क्राइम के कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक लड़के का प्यार अपनी प्रेमिका को पाने की जिद की वजह से उसके माता पिता की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका को तब भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये कहानी ही कुछ ऐसी है। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी कहानियों को देखिएगा, सुनिएगा और आज पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी से यही करबद्ध प्रार्थना है कि जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है सीतापुर। और सीतापुर की एक थाना पड़ता है हरगांव। हरगांव के पास में एक गांव होता है राजेपुर। राजेपुर में अब्बास नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है। वो अपने घर का पंखा ठीक करा करके घर वापस आता है और गेट पे ही बैठ जाता है और अपनी पत्नी जिसका नाम तबरुन्निसा होता है उससे कहता है कि तबरुन्निसा, मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। वो बेचारी अपने घर में पानी लेने चली जाती है अपने पति के लिए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, घर के सामने ही एक घर होता है। जो व्यक्ति होता है वो रामपाल होता है, रामपाल की पत्नी, रामपाल का बेटा, उसकी बहू, दामाद, मतलब 5 लोग जो लाठी डंडे के साथ आते हैं और अब्बास से कहते हैं कि अब्बास, जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो धीरे धीरे बार्गेनिंग होती है, आपस में बातचीत होती है, बातचीत झगड़े तक पहुंच जाती है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों की मतलब आपस में मारपीट शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर बाद आसपास की गांव के लोग आते हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो किसी की जान नहीं जाती। वो इसमें कोई भी गांव के लोग या मोहल्ले के लोग इंटरफेयर नहीं करते और वो कहते हैं कि ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, छोड़ो। वो इसमें इंटरफेयर नहीं करते और इसी बीच होता क्या, लड़ते झगड़ते लगभग 15-20 मिनट का समय बीतता है और पता लगता है कि तबरुन्निसा की मौके पर मौत हो गई और वो मर जाती है। इसी बीच थोड़ा और समय बीतता है, तब तक कि अब्बास की भी हत्या हो जाती है। दरअसल मामला पुलिस को जाता है, पुलिस दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रामपाल परिवार सहित फरार है। आखिर इस कहानी के पीछे मकसद क्या था? अब्बास को वो क्या बताना चाह रहा था कि सुधर जाओ? और झगड़ा इस कदर क्यों पहुंचा कि उसकी पत्नी और अब्बास दोनों की हत्या कर दी जाती है रामपाल के परिवार के द्वारा, रामपाल के द्वारा? कहानी कुछ इस कदर है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 2019 के करीब। रामपाल की एक लड़की होती है जिसका नाम रूबी होता है, जो लगभग 16 साल की थी, मतलब यानी कि नाबालिग थी। और क्योंकि घर अब्बास का भी घर आमने सामने था, तो अब्बास का एक बेटा था जो कि लगभग 20 साल का था, जिसका नाम शौकत था। आपस में एक दूसरे मतलब घर से बाहर निकलते अब्बास का लड़का शौकत भी निकलता है, रामपाल की लड़की भी बाहर निकलती। धीरे धीरे वो इस प्यार में बदल गया और 19 में वो जो रामपाल होता है वो अपनी बेटी को समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है, तुम मान जाओ। और वो कई बार इस बात को लेके अब्बास से भी कहता है कि आप अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब मेरी भी बेइज्जती होगी और
तुम अपने बेटे को कैसे भी मैं समझा लो। लेकिन अब बात समझाता भी, लेकिन शौकत को कहाँ समझ आने वाली थी। अंतवा गत्वा वो एक दिन जो शौकत होता है रामपाल की बेटी को भगा ले जाता है और फिर रामपाल ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती है। रामपाल पास के पुलिस स्टेशन, हरगांव पुलिस स्टेशन में जाता है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराता है और साथ ही साथ वो पूरी कहानी बताता है कि उसकी बेटी के शौकत के साथ संबंध हैं। तो पुलिस ढूंढती है लेकिन शौकत कहीं भी नहीं मिलता है और समय बीतता है। एक दिन ऐसा आता है कि रामपाल की जो बेटी होती है रूबी, वो घर आ जाती है। अब रामपाल उसको लेके थाने जाता है और कोर्ट में बयान, जब था पुलिस स्टेशन लेके आता है तो फिर कोर्ट में बयान होने थे। जब कोर्ट में बयान होते हैं तो वो 19 में कह देती है कि उसके साथ अब्बास के बेटे यानी कि शौकत ने ज़बरदस्ती की, उसके साथ संबंध बनाए हैं। और जब ये बात कोर्ट को पता लगती है, कोर्ट तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और ये भी होता है कि जो ये लड़की थी उस समय नाबालिग थी, तो मतलब जो भी संबंधित धाराएं थी उनमें केस चलता है और जो क्या नाम शौकत होता है वो जेल चला जाता है, एक घर आ जाती है। इसी बीच जो रामपाल होता है अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर देता है। जून 2023 में जब शौकत जेल से छूट के आता है, फिर एक बार वो फिर भगा ले जाता है और फिर कोर्ट में बयान होता है। तब वो पूरा उलट बयान देती है, वो कहती है, क्योंकि वो अब बालिग हो रखी थी, वो कोर्ट में बयान देती है कि जो पहले हुआ था वो सब मैंने दबाव में किया था, अब मैं इसी के साथ रहूँगी। इसी बीच वो चूँकि पुराना मामला चल रहा था और वो जो शौकत होता है फिर जेल चला जाता है। लेकिन जब 18-19 अगस्त को शौकत जब वापस आता है 2023 को, तो वो चूँकि इतना उसके प्यार में पागल था, भले उसकी शादी हो रखी थी रूबी की, लेकिन वो एक बार फिर उसे भगा ले जाता है। जब परिवार को खबर लगती है तो ये मतलब दामाद, बेटा, बेटी, बहू, मतलब 4-5 लोग अब्बास के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये अच्छा नहीं हो रहा। मतलब वो ये समझाना चाह रहा था कि उसकी बेटी वापस कर दी जाए, लेकिन वो जो शौकत था वो उस लड़की को लेकर फरार हो रखा था। अब्बास को या अब्बास की पत्नी को इस बारे में कोई भी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन विवाद होता है, विवाद होने के बाद आपस में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और जो शौकत का पिता होता है अब्बास, उसकी रामपाल के परिवार के द्वारा हत्या कर दी जाती है और शौकत की माँ तबरुन्निसा की भी जो रामपाल के परिवार के द्वारा हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब ये सारा मामला पुलिस को पता लगता है, पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है और पुलिस आती है और दोनों बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद रामपाल के परिवार की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन कहीं भी मिलता नहीं है। अभी तक सूचना नहीं है कि रामपाल या रामपाल का परिवार पुलिस को मिल पाया है। और जो कई सारे दिन बीत गए थे, अब जाहिर सी बात है जो शौकत है, शौकत को भी पता लग गया होगा कि उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, मार दिए गए हैं, वो भी वापस नहीं आया। पुलिस ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रखा है। पुलिस ने रामपाल के परिवार के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रखा है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मतलब किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। जो भी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैं और ये सच्चाई 100% तो मैं प्रूव नहीं करता, लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपसे एक और निवेदन है कि अगर लोग जागरूक हों, आसपास के लोग जागरूक हों, तो ये ऐसी घटनाएं शायद ना हो। अगर शुरुआत में ही गांव में एक शिष्टाचार होता है कि आसपास के लोगों में भाई बहन, चाहे वो धर्म, जाति, संप्रदाय किसी के हों या ना हो, लेकिन
अगर भी धर्म का है तो उसे बहन मानते तो उसे मानते हैं, ऐसी गलत नज़रों से नहीं देखते। पहली बात तो शौकत को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पड़ोस की लड़की को वो अपनी प्रेमिका बनाता, फिर उसके साथ शादी करता या भगा ले जाता। और दूसरी बात, अगर गांव के लोग, जब वो रामपाल अब्बास के घर पहुंचा था, तो अगर मामला सुलझाने की कोशिश करते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब्बास और अब्बास की पत्नी तबुर्रुन्निसा शायद जीवित होती। लेकिन गांव में अगर शिष्टाचार जिस प्रकार से, उसी प्रकार से एक चीज़ और भी है, वो है मज़े लेना। गांव में अक्सर लोग दूसरों के झगड़ों में दूर से मज़े लेते हैं। अगर मज़ा लेने के बजाय लोग लगभग 20-25 साल पहले जाएं, कि अगर कोई आसपास का बड़ा बुजुर्ग होता था, वो समझाता था, तो उससे जो छोटे होते थे, चाहे वो भले उनके खिलाफ फैसला आ रहा हो, तो उसकी बात मानते थे। अगर जिस प्रकार से शिष्टाचार है, उसी प्रकार से जो पुराना कल्चर है कि बड़ों की बात मानना, अगर बड़ों की बात मानते तो शायद अब्बास और अब्बास की पत्नी तबुर्रुन्निसा इस दुनिया में होती। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भले कहानी बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, कहानी आती रहेगी। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।